नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दिव्यांश निशित आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग भी क्या सोचते होगे ना कि हर दिन क्लास हर दिन क्लास हर दिन क्लास। यार मुझसे पूछो, मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ आप लोग के लिए कर रहा हूँ। तभी आप लोग से पूछता हूँ कि कैसा चल रहा है आप लोग का रिवीजन। थोड़ी सी तो शर्म खा जाओ, थोड़ा सा तो कर डालो पढ़ाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? एग्जामिनेशंस आएंगे तब बाल नोचोगे, तो इसलिए आपके लिए अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे लिए ना करो मेरे भाई, अपने लिए कर लो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, ठीक है ना? ओके, चलिए आज देख लेते हैं हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। आपके सामने मैंने लिख रखा है दर्शन और शिक्षा में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। उसके नीचे मैंने कुछ एक चीज और लिख रखी है, शिक्षा और दर्शन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक। उसके नीचे लिखा है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखो भाई, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने 3 तरीके से लिखा है। अभी 1-2 तरीके से और आ सकता है, वो भी तरीके आपको आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा। समझिए, आपके एग्जामिनेशन में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, दर्शन और शिक्षा में संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसकी विवेचना करिए, राइट। या आपसे एक क्वेश्चन बनता है, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट करें या विवेचना करें, ठीक। या शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी विवेचना करें, ठीक है ना। एक तरीके से और ये पूछा जाता है, क्या अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन को बोला जाता है सैद्धांतिक पक्ष, ठीक है ना, और शिक्षा को यहां पर बोल दिया गया है क्रियात्मक या व्यवहारिक पक्ष, ठीक है गाइस। व्यवहारिक पक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये मत समझना खेल कर रहा हूं, ठीक है। व्यवहारिक पक्ष, देखो भाई, ये क्वेश्चन इस एक तरीके से और पूछा जा सकता है, क्या कि जब ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, यानी शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक या व्यवहारिक पक्ष है, इसको स्पष्ट करें, ठीक। तो इसका आपको आंसर करना है, बेसिकली लॉन्ग का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज सारे ही वीडियोस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही आपके साथ मैंने डिस्कस किया है, आगे भी करूंगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपको ये क्वेश्चन 3-4-5 तरीके से मिल सकता है, बस उसको घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आंसर वही होगा जो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। चलिए, सो अभी स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस सेशन के कंटेंट को। तो भाई देखो, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। शिक्षा की पहले बात करेंगे, क्यों? क्योंकि जब दोनों में संबंध स्थापित करना है, थोड़ी थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी। और जब शिक्षा की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको शिक्षा के अर्थ और जितने भी मैंने डिटेल्स में आपको समझाया है, चाहे वो संकुचित अर्थ हो, चाहे वो वास्तविक या व्यापक अर्थ हो, है ना, या विस्तृत अर्थ की बात कर लें या विश्लेषणात्मक अर्थ की, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। तो आपको फिलहाल मैं शिक्षा के जो भी हमारे एजुकेशन टॉपिक के वीडियोस हैं उनमें से मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली देख सकते हो जिन्होंने ना देखा हो, राइट। तो शिक्षा बेसिकली क्या है? शिक्षा को बहुत आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि शिक्षा है जो हमको जीवन जीना सिखाती है। मेरी बात समझ रहे हो आप? जीवन जीना, हम डे टू डे लाइफ में अपनी जो कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब चीजें हम कैसे कर पाते हैं? बिकॉज हमारे पास वो एजुकेशन है, वो हमारे पास शिक्षा है, दैट इज वाई हम उसको कर पाते हैं, ठीक है। तो एट द सेम टाइम जब हम दर्शन की बात कर लेते हैं तो दर्शन क्या हुआ? दर्शन, जैसे शिक्षा ने हमें सिखाया जीवन जीना, तो दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, हमारे अपने मॉरल वैल्यूज क्या होने चाहिए हमारे लाइफ में, राइट। तो ये बेसिकली दोनों का इंडिविजुअल अपना अपना अर्थ है, राइट, जिनके बिना शायद जीवन हमारा संभव ही नहीं है, राइट, इम्पॉसिबल है। अब इसको बहुत अच्छा, जो इस समय हमारे यहाँ स्थितियां चल रही हैं उससे अगर रिलेट करूं तो आप बहुत अच्छे समझ पाओगे। जैसे केवल अगर मैं कल की बात करूं, कल की मतलब ये वीडियो आपको कल मिलेगा इसलिए मैं परसों की बात करता हूं, हाँ ठीक। अगर मैं परसों की बात करूं तो जब लॉकडाउन को हटाया गया, राइट, तो सबसे पहले क्या हुआ? हर जगह से वाइन शॉप्स खोल दी गई, ठीक। अब जैसे ही विस्की यानी वाइन की शॉप खोली गई, उसके बाद आप देख रहे हो कि एक वो तबके का आदमी जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी, जो सरकार को कोसने में लगा हुआ था कि हमको खाना नहीं मिल रहा है, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, वो तक भाई साहब आपको लाइन में लगा हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि गांव हर जगह से रिपोर्ट्स आई हैं, न्यूज चैनल पे हम लोगों ने देखा है, तो हर जगह बराबर भीड़ मिली है। जिसके बस में जैसा हुआ, जिसके बस में कच्ची हुई उसने कच्ची ली, जिसके बस में ब्रांडेड हुई उसने ब्रांडेड ली। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो मतलब यह है कि वहां पे उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनके जीवन का दर्शन क्या है? उनके जीवन का दर्शन है सिर्फ उस एक बोतल के चारों तरफ। मेरी बात समझ पा रहे हो? भूखे रहना मंजूर है,
खाने के लिए 4 पैसे बचे वो उनको नहीं मैटर करता, उनके लिए मैटर करता है कि अब दुकान खुली है तो एक पौवा तो होना चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम यहां पर उसके दर्शन की मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप बात समझो, उसका कैसा सोचना रहा होगा, कैसा दर्शन रहा होगा, तभी तो वो भाग के गया, राइट, जैसे एकदम निराहा तरसा हो। एट द सेम टाइम मैं अगर एक कैंडिडेट की बात कर लेता हूं, जो मान लीजिए हमारी आपकी तरह कोई एक एस्पिरेंट है, यानी कोई कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट है, किसी कॉम्पिटिशन यानी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसका टारगेट है यूपीएससी, ठीक, यानी उसको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो अब उसका दर्शन कैसा होगा? उसका दर्शन तो पौवा पीने वाला नहीं होगा ना, फॉर श्योर, राइट। तो इट मीन्स कि उसका दर्शन ये होगा कि उसको कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना है उसकी लाइफ में कि सो दैट कि वो यूपीएससी को क्रैक कर सके। तो उसकी डे टू डे की एक्टिविटीज वैसी ही होंगी, उसका टाइम टेबल वैसा ही होगा जैसा कि उसको यूपीएससी क्रैक करने में हेल्प मिले। मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अपना दर्शन है, अलग अलग उनके मॉरल वैल्यूज हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, जिनके हिसाब से उनके दर्शन दिन प्रतिदिन चीजों को लेके समय काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। तो उनकी चर्चा तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शन को आप समझ पाए ना। तो ये बेसिकली है दर्शन और शिक्षा। अब आप एक चीज सोचो, शिक्षा जो जीवन जीना सिखाती है और दर्शन जो जीवन कैसे जीना है वो सिखाता है, तो क्या कभी इन दोनों के बिना हमारा जीवन हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट शिक्षा है उतना ही इंपॉर्टेंट दर्शन है। बिना दर्शन के शिक्षा संभव ही नहीं है, और एट द सेम टाइम बिना शिक्षा के दर्शन भी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपके सामने मैं ये चीज क्लियर करने जा रहा हूं कि ये जो आपने दो बातें पढ़ी, क्या कि दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है उस सिक्के का, और शिक्षा क्या है? क्रियात्मक या व्यवहारिक पक्ष। तो देखो बिल्कुल वही चीज है। दर्शन ने हमें क्या सिखाया? जीवन किन सिद्धांतों पे जीना चाहिए। भाई देखो, ये जीवन के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है दर्शन, ठीक है ना। किन सिद्धांतों के आधार पे हमें जीवन जीना चाहिए। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो जीवन में जो सिद्धांत हमने रखे, यानी जिन सिद्धांतों पे जीना है, उन सिद्धांतों को एक प्रैक्टिकल रूप हम कैसे दे सकते हैं। जैसे वही बात है कि अगर हमें कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो ये तो ठीक है, तो हमारी सोच है, हमारा विचार है, हमारा दर्शन है उस एग्जाम के प्रति कि अच्छा इतना अगर हम करेंगे तब हम वो एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, राइट। लेकिन जब हम करने लगते हैं वो काम, तो वो हो जाता है उसका व्यवहारिक या क्रियात्मक पक्ष। तो इसलिए वो शिक्षा हो गई, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग को समझ में आई होगी, और बेवड़ों वाले तो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आई होगी, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं। तो फिलहाल इतनी बातों की तो हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध की, तो यहां पर हमारे लिए कुछ एक परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने दी हैं। तो वो कुछ एक परिभाषाएं आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर, तो उन परिभाषाओं को जरूर देखिए, और अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, राइट। चलिए, आपकी परिभाषाएं आपकी स्क्रीन पर। तो गाइस, जैसा आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि स्पेंसर के अनुसार सच्चा दार्शनिक ही सच्ची शिक्षा को व्यवहारिक रूप दे सकता है, ठीक है। सेकेंड परिभाषा है, जेंटाइल के अनुसार दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल सही बात है। और थर्ड डेफिनेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू फिक्टे, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता। यह भी बिल्कुल सही बात है। अभी इसको आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रभाव की बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो गाइस चलिए, 3 परिभाषाएं भी हम लोगों ने देख ली। अब बारी आती है नेक्स्ट, दैट इज दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। ये देखना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम इन दोनों में संबंध की बात करते हैं तो हमें दोनों की एक दूसरे से क्या जरूरतें हैं, क्या इनके एक दूसरे पे इन्फ्लुएंसेस हैं, इन सबको भी डिस्कस करना उतना ही जरूरी हो जाता है। तभी उसी बेस पे तो हम कह पाएंगे कि ये दोनों आपस में किस तरीके से संबंधित है। भाई वो तो एक बातचीत करने के मैनर में ठीक था कि हाँ समझ लिया, लेकिन अभी हमको आंसर का भी तो एक फॉर्म देना है। तो आंसर का फॉर्म देने के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, तो दोस्तों जब हम यहां पर प्रभाव की बात करने जा रहे हैं तो अब यहां पर हमें कुछ चीजें समझनी जरूरी हैं। जैसे जब हम दर्शन के प्रभाव की बात करेंगे तो यहां पर हम कुछ एक पॉइंट्स की बात करेंगे जिनके थ्रू मैं आपको बेहतर उन चीजों को समझा पाऊंगा। देखिए, सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दर्शन क्या करता है? दर्शन शिक्षा का उद्देश्य का निर्धारण करता है। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य के निर्धारण की बात कर रहा हूं, अभी इसको समझाऊंगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है, जब शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित हो गया तो सेकंड नंबर पे आ जाता है अब शिक्षा का पाठ्यक्रम भी तो जरूरी है। ठीक बात है। अब जब पाठ्यक्रम की बात हो गई तो अब तीसरी बात आ जाती है कि हमारी शिक्षण विधियां वो भी तो दर्शन के हिसाब से होती हैं। अब वो कैसे होती हैं ये अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा। शिक्षण विधियों की बात आ जाती है। शिक्षण कराता कौन है? शिक्षक,
यस, दैट इज वाई शिक्षक भी इंपॉर्टेंट है। अब जब हम बात कर लेते हैं शिक्षक के बाद, ये बेसिकली चल तो पूरा शिक्षा और दर्शन का ही क्षेत्र चल रहा है ना, तो अब जब शिक्षा की ही बात हो रही है तो शिक्षा में ही तो ये हम अनुशासन भी तो सीखते हैं। तो यस, अनुशासन पे भी दर्शन का सीधा प्रभाव होता है। अब ये 5 पॉइंट्स को अपन लोग डिस्कस करते हैं। चलो गाइस देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण की। जैसे एक कोई छोटा बच्चा है, वो घर में अपने रह रहा है, ठीक है, धीमे धीमे बड़ा हो रहा है, तो ये आप मेरे को एक चीज बताओ कि जो मैं आपसे शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण की बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। तो वो बच्चा जब अपने परिवार वालों के बीच में बड़ा हो रहा है, तो धीमे धीमे क्या होता है कि जैसे जैसे उसके माँ बाप की शिक्षा होगी, राइट, ध्यान से समझिएगा, उन माँ बाप की जैसे शिक्षा होगी, उनका जैसा भी जो भी सोच विचार या दर्शन होगा, ठीक, दर्शन के अनुरूप ही तो बच्चे के सामने वो सारी एक्टिविटीज, बातचीत और सब कुछ करते होंगे। और बच्चा कहां से सीखेगा? बच्चा उन्हीं से तो सीखेगा। यानी जो उनका दर्शन है, बच्चा उनकी एजुकेशन को नहीं जानता है, बच्चा क्या जान रहा है? उनके विचारों को, जो वो सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, वही अनुभव सुन सुन के वो बड़ा होगा। उन्हीं अनुभवों के आधार पर उसके आगे के उद्देश्य निर्धारित होंगे। ये वही तो चीज़ है। जैसे एक पढ़े लिखे घरों में अगर पेरेंट्स बहुत अच्छे हाईली एजुकेटेड होते हैं, या हाईली नहीं भी हैं, थोड़े बहुत भी एजुकेटेड हैं, तो बच्चे को ये पता होता है कि ठीक है, मेरे को बड़े होके अगर पापा ने कहा आईआईटी क्लियर करना है तो मेरे को इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है। बात समझ रहे हो? एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसी अनपढ़ फैमिली है जो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसी फैमिलीज के बच्चे जब उनके माँ बाप को ही नहीं पता है कि आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए किस तरीके से आपको फर्स्ट टू इंटर पढ़ना है, देन उसके बाद एग्जामिनेशन में बैठना है, तो वो बच्चा क्या कभी जान पाएगा इस चीज को? नहीं ना। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये जो शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण है, ये होता है बेसिकली दर्शन से ही। जैसा हमारा दर्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है। अब जगह जगह पे काल परिस्थिति के अनुसार दर्शन बदलता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे शिक्षा के उद्देश्य भी बदल जाते हैं। भाई जैसे जैसे अब स्कूल में जा रहा है बच्चा, वहां पे उसकी शिक्षा के उद्देश्य कुछ है। वहां पे अगर उसने 2 का टेबल पढ़ा है तो 2 का टेबल उसे लर्न करना, यही उसका शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन जैसे ही वो 10th पास करता है, तब उसका 2 का टेबल लर्न करना तो उद्देश्य नहीं है ना, अब उसके उद्देश्य दूसरे हैं। फिर ऐसे ही वो ग्रेजुएशन करता है, देन आफ्टर उसके करियर में उद्देश्य कुछ दूसरे हो जाएंगे। मतलब क्या है, समय काल और परिस्थिति के हिसाब से उसके जो उद्देश्य हैं वो बदलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका दर्शन दिन प्रतिदिन अपने नए नए अनुभवों के आधार पर बदलता रहता है चीजों को लेकर। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण में दर्शन का पूरा पूरा योगदान है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज पाठ्यक्रम। तो जब शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया दर्शन ने, तो पाठ्यक्रम भी तो दर्शन ही निर्धारित करेगा। अब पाठ्यक्रम का मतलब सीधा सा वही है कि विषय वस्तु, यानी सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए आपकी पढ़ाई का, राइट। जैसे पुराने टाइम की अगर मैं बात करूं, तो जब गुरुकुलों का समय हुआ करता था, तो उस समय बेसिकली आध्यात्मिक दर्शन हुआ करता था, राइट, लोग स्पिरिचुअल थे। तो उस समय के पाठ्यक्रम में वेद पुराण ये सारी चीजें, या लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत भाषा इस्तेमाल होती थी, ठीक है ना। धीमे धीमे चीजों में परिवर्तन हुआ, दिन प्रतिदिन परिवर्तन हुआ, और आज की डेट में अगर आप देखते हो तो आज की डेट में हमारा जो देश है वो ग्लोबल लेवल पे जा रहा है। एंड साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो हमारी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ ही में अगर लैंग्वेज की बात करें तो एक कौन सी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही है आजकल? इंग्लिश। यस, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती जा रही है हमारे करियर एस्पेक्ट्स में। ठीक बात है ना। तो मतलब टाइम को आप समझ पा रहे हो ना, कि जैसा जिस समय का दर्शन हुआ, उस समय के हिसाब से उस समय के पाठ्यक्रम यानी उस समय की शिक्षा हुई। ठीक, राइट, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट दैट इज शिक्षण विधियां। तो गाइस अब अगर टीचिंग मेथड्स की बात करें तो उसके लिए भी अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग टीचिंग मेथड्स भी दिए हैं। जैसे सुकरात ने क्या दिया? सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि को दिया, राइट, क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। देन आफ्टर अगर हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो ने कौन सी विधि दी? प्लेटो ने दी संवाद विधि, राइट, कम्युनिकेशन मेथड हो गया। इन द सेम वे जब बात होती है फ्रॉबेल की, तो फ्रॉबेल ने खेल विधि दी, ठीक है ना। यहीं पर अरस्तु ने आगमन निगमन विधि दी, ठीक है ना। और यहीं पर मॉन्टेसरी की बात करें तो मॉन्टेसरी ने इंद्रिय प्रशिक्षण दिया, राइट, यानी सेंसरी ट्रेनिंग दी, ठीक है। रूसो की बात करें तो रूसो ने बालकों को एकदम स्वतंत्र छोड़ देने की विधि, इसका समर्थन किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग टीचिंग मेथड्स हुए हैं। अब आप समझ रहे हो मेरे, हर एजुकेशनलिस्ट ने अलग अलग विधि क्यों दी? बिकॉज उसका दर्शन अलग अलग था। तो जब उसका दर्शन, उसके सोच विचार चीजों को लेके अलग है। किसी ने माना कि अगर अनुशासन में रखा जाएगा बच्चों को तो बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा। किसी ने माना नहीं, बच्चों को एकदम फ्री छोड़ दो, बच्चे फ्री होंगे तो बेहतर वो सीखेंगे, बेहतर वो पढ़ेंगे, राइट। वहीं पे किसी ने माना कि क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से करो बच्चों के साथ, यानी प्रश्नोत्तर करो,
ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे दार्शनिकों के यानी जैसे हमारे एजुकेशनलिस्ट के दर्शन हुए उस हिसाब से उनकी टीचिंग मेथड्स हुई यानी शिक्षण विधियां, ठीक है ना। नाउ द फोर्थ वन दैट इज शिक्षक। अब भाई देखो, जब शिक्षण विधियों की बात हुई तो आप मेरे बात समझ पा रहे हो, जैसे जो अलग अलग जो दार्शनिकों की हमने बात करी वो शिक्षा शास्त्री हुए ना। तो यानी जैसे जिन भी नाम को अभी मैंने लिया, आपको प्लेटो हो गया है, फ्रॉबेल हो गए, अरस्तु हो गए, राइट, या आपके मोंटेसरी हो गए, जेंटाइल हो गए, तो ये बेसिकली क्या हुए कि ये सब दार्शनिक थे और एक अच्छे शिक्षा शास्त्री भी हुए, तभी इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की परिभाषाएं या इस तरह के अलग अलग टीचिंग मेथड्स इन सब का इन्होंने अपना समर्थन दिया, ठीक है ना। ओके, तो इसी तरीके से आप बात समझो कि जिस तरह का हुआ हमारा एजुकेशनलिस्ट उसका दर्शन उस तरह का, तो जिसका दर्शन जिस तरह का होगा वो पढ़ाएगा भी तो उसी तरीके से, राइट। तो इसीलिए शिक्षक भी किस हिसाब से होना चाहिए, शिक्षक भी दर्शन ही निर्धारित करता है। यस, जैसा शिक्षक का दर्शन होगा वैसे ही शिक्षा वो कराएगा। बात को आप रिलेट कर पा रहे हो ना, ठीक है। ओके, लास्ट में आता है हमारा अनुशासन। तो भाई अनुशासन को भी दर्शन के ही हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि अनुशासन कैसा होना चाहिए। कुछ एजुकेशनलिस्ट का मानना है कि कठोर अनुशासन होना चाहिए, ठीक। कुछ का मानना है प्रभावात्मक होना चाहिए, ठीक। और वहीं पर कुछ का मानना है स्वतंत्रात्मक होना चाहिए, ठीक है ना। अब भाई देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, यहीं पर लगे हाथ में आपको समझा देता हूं कि ये जो कठोर अनुशासन हुआ, कठोर अनुशासन क्या हुआ, बच्चों को कंट्रोल में रखना, राइट। जैसे अगर बच्चे कोई भी हैं खुराफात कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको आप पनिशमेंट देके आप पढ़ाई कराइए, राइट। ये हो गया कठोर, राइट। ये आता है आदर्शवाद में, ठीक। उसके बाद अब इसमें प्रभावात्मक अनुशासन में क्या होता है, इसमें टीचर का व्यवहार ही अपने आप में ऐसा होना चाहिए कि बच्चे ही उससे इतने प्रभावित हो जाएं कि वो खुद ब खुद अनुशासन में रहें, ठीक। तो इस प्रभावात्मक अनुशासन की भी बात की गई है आदर्शवाद में, ठीक है ना। नाउ द थर्ड वन दैट इज स्वतंत्रात्मक। स्वतंत्रात्मक का मतलब क्या हुआ, यहां पर बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया, एकदम छुट्टे सांड की तरह, आराम से घूमो, मस्ती करो। उनका यह कहना था कि नहीं, बच्चों को एकदम आप फ्री छोड़ दोगे वो हमेशा अनुशासन में रहेंगे, और ये था प्रकृतिवाद के अंतर्गत, ठीक है ना। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझनी और दिमाग में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन दिमाग में रखिए, और एग्जामिनेशन में जब आप इनको कोट करते हो ना तो बहुत ही इसका पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया कि ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करता है, दर्शन, राइट। तो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इन सारी चीज़ों का जब पूरा निर्धारण दर्शन का है तो सोचो आप दर्शन किस तरीके से शिक्षा को प्रभावित करता होगा, राइट। तो एट द सेम टाइम जब हम बात करेंगे अब शिक्षा के प्रभाव की दर्शन पर, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, अब हमें बात करनी है शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं दर्शन और शिक्षा में संबंध की तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने चाहिए। तो जैसे अभी तक दर्शन का प्रभाव शिक्षा पर देखा, तो इसलिए शिक्षा का प्रभाव दर्शन पे भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो जब हम शिक्षा की बात कर लेते हैं कि शिक्षा दर्शन को किस तरीके से प्रभावित करती है, तो इसके लिए भी हम कुछ इसके फील्ड्स को देखते हैं। पहला फील्ड होता है दैट इज उद्देश्य प्राप्ति, ठीक है ना, यानी अचीवमेंट ऑफ गोल। सेकंड हो जाएगा दर्शन का हस्तांतरण, और तीसरा हो जाएगा क्रियात्मक प्रभाव। अगला हो जाएगा फोर्थ वन दैट इज तर्कसंगत प्रभाव। नेक्स्ट हो जाएगा लास्ट दैट इज फिफ्थ वन वैज्ञानिक प्रभाव, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से 5 फील्ड्स में हम देख सकते हैं कि दर्शन पे शिक्षा का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। देखो भाई, जब हम पहले की बात करते हैं यानी उद्देश्य प्राप्ति, तो अभी आप याद करो मैंने आपको दर्शन में क्या बताया था, सबसे पहला उद्देश्य निर्धारण, ठीक। तो यानी दर्शन से हमें एक उद्देश्य दिखाई दे गया, ठीक, कि हमें ये उद्देश्य है और इस उद्देश्य को हमें अचीव करना है। अचीव करेंगे कैसे, वो करेंगे हम शिक्षा के माध्यम से, यस, ठीक है ना। जैसे उसी अगर हम बच्चे की बात करते हैं, किसी कंपटीशन को उसे बीट करना है, तो वो तो उसको पता है कि हाँ इस कंपटीशन को अगर वो मेरे को बीट करना है तो मुझे जी और जान से मेहनत करनी होगी, मेहनत करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, तभी जाके इसको निकाल पाऊंगा। लेकिन ये तो उसका है दर्शन उस एग्जाम के लिए, कि उसे पता है कि वो क्या करे और कि उसका एग्जाम निकल जाए। लेकिन अब उसे करना कैसे, करना तो पड़ेगा उसे शिक्षा से ही ना, एजुकेशन के थ्रू। तो दैट इज वाई उद्देश्य प्राप्ति इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है। बाकी सारे तो इससे जुड़े हुए हैं, वो वर्बली आप समझ जाओगे, राइट। सेकंड है दैट इज दर्शन का हस्तांतरण। देखो भाई, इसको ऐसे आप समझिए
जैसे हर घर में 1 2 3 पीढ़ी, अमूमन 2 पीढ़ी तो होती है, 3 से 4 पीढ़ी भी मिल जाती हैं कई घरों में। तो होता क्या है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स जितना भी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने जब हमको बड़ा किया, हमारी जो भी अपब्रिंगिंग हुई तो उन्हीं के हाथों से ना, उनके ही विचारों से हुई, उन्हीं के दर्शन से हुई। तो उनको देख के हमने बहुत सारी चीजें सीखी, राइट? बात समझ रहे हो आप मेरी? उनके दर्शन को हमने अपनाया, और जब हमने अपनाया तो हमने अपनी शिक्षा के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करके हमने बहुत सारी चीजों को देखा कि हाँ यार, ये चीज तो इस तरीके से सही आ रही है। हमने सत्यता की जांच कर ली ना कि अच्छा, उनका अगर ये दर्शन था कि खूब पढ़ोगे और सफल होगे, तो हमने देखा कि हाँ, हम खूब पढ़े और वाकई में हम सफल हुए, हमारे अच्छे मार्क्स है या हमारे एग्जाम क्रैक हो गया, ठीक है ना? तो इस तरीके से कोई भी उनका दर्शन है उसको हमने एजुकेशन के थ्रू चेक कर लिया। अब जब हमारे बाद की जो जनरेशन होगी, उसको हम अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर जो हमारा दर्शन होगा, उस दर्शन को हम उनको पास आउट करेंगे। फिर वो अपने जीवन में एजुकेशन के थ्रू हमारे दर्शन को वो इंप्लीमेंट करेंगे। देन आफ्टर वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने हमको ये चीज़ सिखाई और उसको हमने करके देखा, हाँ बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अगर हम एजुकेटेड ही नहीं होंगे, हमारे पास शिक्षा ही नहीं होगी, तो हम ये कैसे जानेंगे कि हम अपने बच्चे को क्या चीज़ अच्छी दें, क्या चीज़ बुरी दें? मेरी बात आप समझ रहे हो? यानी कि हमारे जो भी पॉजिटिव दर्शन है, जो हमें पता है कि हमें अपने बच्चों को सिखाने चाहिए जिससे हमारे बच्चे की ग्रोथ हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें हम उतने ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में और पॉजिटिव तरीके से अपने बच्चे को देंगे, राइट? तो इस तरीके से हमारे जो दर्शन है, दर्शन का हमारा हस्तांतरण हुआ, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो इस चीज़ को आप, उम्मीद करता हूँ, समझ पाए होंगे, ठीक है ना? नाउ द थर्ड वन, दैट इज क्रियात्मक प्रभाव। क्रियात्मक प्रभाव की बात क्या हुई? देखो भाई, जब हमने बात करी थी 2 पक्षों की, तो दर्शन हमारा क्या था? सैद्धांतिक पक्ष था, और शिक्षा हमारा क्या था? क्रियात्मक पक्ष था। सीधी सी चीज, जैसे अगर मैं अपने इसी रूम की बात करूं, तो इस रूम में हमारे, अगर मान लीजिए छत पे फैन लगा हुआ है, मुझे पता है कि मैं स्विच ऑन करूंगा और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और मेरा फैन चल जाएगा, ठीक? ये हमें पता है, क्योंकि हमने इतना साइंस को पढ़ के इतना सीखा है कि जब करंट पास होगा देन हमारा फैन चलेगा, ठीक है? अब वो पास कब होगा? जब तक हम उसे इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे, हम दबाएंगे ही नहीं, तब तक क्या फैन चलेगा? बिल्कुल नहीं। तो यानी जो भी हमारा दर्शन है, उसको जब तक हमने क्रियात्मक रूप नहीं दिया, तब तक हम कैसे जानेंगे कि हमारे जीवन में उस दर्शन को हम अच्छी तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, ठीक है ना? तो दैट इज वाई दर्शन को जब हम अपने प्रैक्टिकल यानी डेली रूटीन में इन्वॉल्व कर लेते हैं कुछ करने से, ठीक है ना, यानी उसको जब हम क्रियात्मक रूप में लेके आते हैं, तो बस वो होता है ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के जरिए, ठीक है ना? जब तक शिक्षा ही नहीं होगी, हमें कैसे पता चलेगा पंखा कैसे चलेगा, बाइक कैसे चलेगी, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज तर्क संगत प्रभाव। तर्क संगत को आप सिंपल से समझ सकते हो, सही गलत का निर्णय लेना, सही गलत को पहचानना। सही गलत को इंसान कैसे पहचानता है भाई? उसके दर्शन खूब सारे हो, ठीक है? जैसे होता ही है कि हम लोग जब समाज में निकलते हैं, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हम लोग समाज में निकलते हैं, हर अलग अलग तरह के लोग से मिलते हैं। और आज की दुनिया तो बड़ी ही भैया जटिल है, बहुत ही कठिन है ना? क्यों कठिन है? बिकॉज हर इंसान आपका वेलविशर नहीं है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको रोकने के लिए सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, ठीक है? गलत तो नहीं कह रहा हूं। वहां पे वो जानबूझ के आपको गलत मैसेज देंगे। अगर आपके अंदर उस चीज को परखने की एबिलिटी ही नहीं है, तो आप कैसे जानोगे वो चीज आपके लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, राइट? तो दैट इज वाई आपको तर्क संगत होना यानी लॉजिकल होना चीजों के साथ, ये भी कौन सिखाता है? ये भी सिखाता है शिक्षा। यस, खाली दर्शन से आप तर्क संगत नहीं हो गए। दर्शन तो आप ये जानते आ रहे हो, उसने कह दिया वहां भूत है, हाँ मैंने मान लिया भूत है, अब भूत नहीं है, तो उसकी सत्यता तो नहीं हुई ना। तो मतलब क्या हुआ? वो दर्शन गलत था और उसको हमने वैसे ही सुना, वैसे दिमाग में रख लिया। क्यों रख लिया? हम एजुकेटेड थे ही नहीं, हमारे लिए जरूरी ही नहीं था कि हम उसको जाके चेक करें, राइट? अगर हम एजुकेटेड होते तो हम उसकी कही हुई बात को नहीं मानते, हम उसे करके देखते, हम उसे चेक करते, देन आफ्टर हम उस निर्णय पे पहुंचते, ठीक है ना? तो दैट इज वाई आपको तर्क संगत होना भी दर्शन के लिए शिक्षा ही बताती है, ठीक? नाउ द नेक्स्ट, दैट इज वैज्ञानिक प्रभाव। अब वैज्ञानिक प्रभाव की बात देखिए। वैज्ञानिक प्रभाव को सीधे मैं साइंस से रिलेट करता हूं कि दर्शन क्या है। दर्शन की जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डेफिनेशन भी बताई थी कि फिलॉसफी इज अ साइंस ऑफ साइंसेस, यानी विज्ञानों का विज्ञान है। तो यानी क्या हुआ? विज्ञान में कोई भी अगर खोज होती है, खोज होने से पहले उस वैज्ञानिक के दिमाग में दर्शन ही तो रहा होगा, कुछ थॉट्स रहे होंगे उस चीज से रिलेटेड जिसको वो खोजने जा रहा है, ठीक है ना? यानी जब तक उसने उस चीज की खोज नहीं करी तब तक वो दर्शन था, और जैसे ही उसने उस पर एजुकेशन लगा के अपने एक्सपेरिमेंट्स चालू किए और फाइनली उसने वो चीज खोज ली जो वो चाहता था, तो वो क्या हो गया? वो हो गया उसका एक्सपेरिमेंट, उसकी इन्वेंशन, राइट? वो संभव हो पाया
ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कारण। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, हम लोगों ने एक बचपन में एक निबंध भी बहुत पढ़ा है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, पढ़ा है ना, अ ब्लेसिंग और अ कर्स। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हमको ये देखना होता है कि जो भी हमारी खोजें हुई हैं या जो भी हमारे साइंटिफिक चीजें हैं उनका हम कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, राइट। यानी हमको उनका जो भी इस्तेमाल करना है वो मानव हित में करना है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका भी इस्तेमाल हम मानव हित के खिलाफ करें। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप वैज्ञानिक प्रभाव को भी समझ सकते हो शिक्षा के। ठीक है, तो गाइस फिलहाल मैंने आपके साथ जो ये चीजें डिस्कस करी हैं इनके आधार पे खाली यही 5 पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं। पहली चीज, आप पॉइंट्स और भी बना सकते हो, और भी पॉइंट्स अपने दिमाग से आप डाल सकते हो। बेसिकली मेरा मोटो क्या था, मेरा मोटिव है आपको वो उन चीजों को आसान भाषा में समझाना। ठीक है, आप उन चीजों से फैमिलियर हो गए, नाउ यू आर कैपेबल इनफ टू राइट योर ओन आंसर इन योर ओन वर्ड्स। आपको किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो जब आपसे बात कर ली जाती है शिक्षा और दर्शन के संबंध में, तो आपको इतनी बातों को तो मेंशन करना ही होता है। देन आफ्टर आप इस नतीजे पे पहुंचते हो कि हाँ ठीक है, अब हमने देख लिया कि दर्शन शिक्षा को प्रभावित करती है, शिक्षा दर्शन को प्रभावित करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दर्शन और शिक्षा वाकई में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से और खूबसूरती से दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे की चीजें आपके ऊपर है, आप जितना अच्छे से उनको अपनी बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे और चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अगर फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं होता है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी भी फीडबैक मेरे को नहीं मिल रहा है यार, प्लीज मत करो ऐसा, गरीब को मत परेशान करो, प्लीज 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 मत परेशान करो। ठीक है, अपने फीडबैक्स को जरूर शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर प्रेस करिए जिन्होंने भी प्रेस ना किया हो, सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस वीडियो के मिलते रहें, राइट। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।